एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान की एक ऐसी कहानी सुनाई जो पूरी दुनिया को सिखा देती है कि ध्यान कठिन नहीं बल्कि सबसे सरल और स्वाभाविक अभ्यास है। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति के बारे में थी जिसने ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और सच्ची शांति पाली। जानते हो वह व्यक्ति कौन था? वह तुम और हम सभी हो सकते हैं अगर हम ध्यान को सही समझें और अपनाएं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। दिन भर की यात्रा के बाद सभी थक गए और बुद्ध ने एक बोधि वृक्ष के नीचे विश्राम करने का आदेश दिया। शिष्य थके हुए थे लेकिन बुद्ध शांत और प्रसन्न चित्त थे। संध्या होने पर बुद्ध ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें ध्यान के बारे में एक कहानी सुनाऊंगा। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो ध्यान करना चाहता था। उसने एक प्रसिद्ध गुरु के पास जाकर पूछा, हे गुरु, मुझे ध्यान करना सिखाएं। गुरु ने उसे एक छोटा कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में पानी भरकर गांव के चारों ओर चलो, लेकिन याद रखना पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। वह व्यक्ति ध्यानपूर्वक कटोरा लेकर गांव में चलने लगा। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, बाजार में लोग बातें कर रहे थे और जगह जगह शोरगुल था, लेकिन वह व्यक्ति पूरी तरह कटोरे में भरे पानी पर ध्यान लगाए हुए था। वह न इधर उधर देख रहा था न किसी की बातों पर ध्यान दे रहा था। जब वह गांव का पूरा चक्कर लगाकर वापस आया तो गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई? व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो सिर्फ पानी पर ध्यान दे रहा था। मुझे कुछ और देखने या सुनने का समय ही नहीं मिला। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है ध्यान। जब तुम पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हो तो बाहरी दुनिया तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। ध्यान मुश्किल नहीं है, बस अपनी पूरी ऊर्जा को एक बिंदु पर लगाओ। यह कहानी सुनाकर बुद्ध रुक गए और अपने शिष्यों से पूछा, अब बताओ, ध्यान करना मुश्किल है या आसान? शिष्य मुस्कुराए और बोले, ध्यान तो बस हमारी सोच की दिशा है। इसे कठिन बनाना या आसान बनाना हमारे हाथ में है। बुद्ध ने अंत में कहा, जिस दिन तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचान लोगे, ध्यान अपने आप सरल हो जाएगा। उस रात सभी शिष्यों ने पहली बार सच्चे अर्थों में ध्यान किया। सभी शिष्य बुद्ध की यह कहानी सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। वे समझ गए कि ध्यान का सार केवल बाहरी शांति नहीं है, बल्कि अपने भीतर की चंचलता को नियंत्रित करना है। उस रात जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। बोधि वृक्ष के नीचे सभी शिष्य ध्यान में बैठ गए। पहले तो उनके मन में कई विचार उठे, भविष्य की चिंताएं, अतीत की यादें, जंगल के शोर की आवाजें। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरु की कहानी को याद किया, उनका ध्यान स्वाभाविक रूप से एक बिंदु पर टिकने लगा। धीरे धीरे शांति का अनुभव गहराने लगा। उनकी श्वास लंबी और स्थिर हो गई। अब ना तो उन्हें जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थीं, ना ही थकावट का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी उस व्यक्ति की तरह हो गए हों जिसने अपने कटोरे में पानी पर ध्यान केंद्रित किया था। सुबह के पहले सूरज की किरणें जब बोधि वृक्ष के नीचे पड़ी तो सभी शिष्य ध्यान की गहराई से बाहर आए। उनके चेहरों पर अद्भुत शांति और संतोष था। रात भर के अनुभव ने उनके भीतर एक नई ऊर्जा और समझ भर दी थी। एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या यही ध्यान की पूर्णता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ध्यान की कोई पूर्णता नहीं होती। यह एक यात्रा है जो हर क्षण में तुम्हें नई गहराइयों में ले जाती है। जैसे तुमने कटोरे की कहानी में समझा, तुम्हारा ध्यान जिस बिंदु पर होगा वही तुम्हारा संसार बनेगा। यदि वह बिंदु तुम्हारे भीतर की शांति है तो संसार भी शांत हो जाएगा। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब हमें ध्यान कठिन नहीं लगता, आपने इसे इतना सरल बना दिया। बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान सरल है, पर सरलता को समझने के लिए मन का बोझ उतारना पड़ता है। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह जीना सीख जाओगे, तब ध्यान तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। इसे अभ्यास से सहज करो। उस दिन से शिष्यों ने ध्यान को केवल एक विधि नहीं, बल्कि अपने जीवन की मूलभूत साधना बना लिया। जहां भी वे जाते, उस सरल कहानी और बुद्ध के ज्ञान को साझा करते। लोग उनकी बात सुनकर प्रेरित होते और ध्यान को अपनाते। कहते हैं, वर्षों बाद जब वे शिष्य अलग अलग स्थानों पर ध्यान सिखाने लगे तो वही सरल कहानी हर किसी के लिए ध्यान की शुरुआत बन गई। और यही बुद्ध का उद्देश्य था, ध्यान को सरल और सहज बनाना, ताकि हर व्यक्ति अपने भीतर शांति और सच्चाई को पा सके।
सुबह होने पर जब शिष्य ध्यान से उठे तो उनके चेहरों पर एक अनोखी चमक थी। वे पहले से अधिक शांत, संतुलित और प्रसन्न चित्त महसूस कर रहे थे। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, हे गुरुदेव, आपने हमें ध्यान की इतनी सरल विधि बताई, लेकिन फिर भी लोग इसे कठिन क्यों मानते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लोग बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन ध्यान का अर्थ है अपने भीतर झांकना। जैसे ही तुम यह समझ जाते हो, ध्यान अपने आप सरल हो जाता है। कठिनाई केवल उस समय तक है जब तक तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारा सच्चा ध्यान कहां होना चाहिए। इस उत्तर ने शिष्यों के मन में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने प्रण किया कि वे अपने जीवन में ध्यान को सरल और सहज बनाएंगे और इसे अपनी रोजमर्रा की आदत का हिस्सा बनाएंगे। सुबह होने पर जब शिष्य ध्यान से उठे तो उनके चेहरों पर संतोष और गहरी शांति का भाव था। उन्होंने महसूस किया कि ध्यान केवल बैठने और आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि यह तो अपने मन को साधने और हर क्षण को पूरी तरह जीने की कला है। बुद्ध ने सभी को बुलाया और पूछा। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, याद रखो, ध्यान सरल है, लेकिन इसे सरल बनाने का प्रयास तुम्हें स्वयं करना होगा। जैसे नदी का पानी स्वाभाविक रूप से बहता है, वैसे ही तुम्हारे मन को स्वाभाविक रूप से शांत होने दो। उसे रोकने या बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो और स्वीकार करो। यही ध्यान है। इसके बाद बुद्ध ने आगे यात्रा की, लेकिन उस रात की कहानी और ध्यान ने शिष्यों के मन में गहरी छाप छोड़ दी। वे समझ गए कि ध्यान कोई जटिल साधना नहीं, बल्कि अपने जीवन को सरलता और सच्चाई से जीने का माध्यम है। धीरे धीरे वे शिष्य दूसरों को भी ध्यान सिखाने लगे और इस ज्ञान को दूर दूर तक फैलाया। हर कोई जिसने यह सीखा, ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उस कटोरे की कहानी ने न केवल उन शिष्यों का जीवन बदला, बल्कि अनगिनत लोगों को सिखाया कि ध्यान कठिन नहीं, बल्कि सरल है, अगर हम इसे सही दृष्टि से समझें। पॉइंट जो आपको ध्यान में जाने में मदद करेगा। ध्यान एक गहरी और शक्तिशाली साधना है जो हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति को भी संतुलित करती है। जब हम इसे सही तरीके से समझते हैं और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो यह न केवल हमारी सोच, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ध्यान पर आधारित बुद्ध की कहानी में जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु छिपे हैं, वे हमें ध्यान की सही समझ और अभ्यास के महत्व को समझने में मदद करते हैं। हम इन्हें विस्तार से समझेंगे। एक, ध्यान की सरलता को समझना। बुद्ध की कहानी में ध्यान की सरलता को सबसे पहले इस बात से समझाया गया कि ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। वह एक साधारण कार्य की तरह है जिसे हम अपनी दैनिक जिंदगी में कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया जिसमें एक व्यक्ति को एक कटोरे में पानी भरकर चलने का आदेश दिया गया। उस व्यक्ति का ध्यान केवल कटोरे में पानी को गिरने से बचाने पर केंद्रित था। जैसे ही उसने अपने ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित किया, बाकी सारी चिंताएं और बाहरी प्रभाव अपने आप गायब हो गए। यही ध्यान की असल प्रक्रिया है, अपने ध्यान को पूरी तरह से एक बिंदु पर केंद्रित करना। ध्यान कठिन तब लगता है जब हम इसे एक बड़ा कार्य समझते हैं और इसमें सफलता पाने के लिए हमें जटिल विधियां अपनानी पड़ती है। लेकिन जब हम इसे सरलता से समझते हैं, तब यह हमारी जीवन शैली का एक सहज हिस्सा बन जाता है। जैसे हम किसी काम को पूरी तरह से करते हैं बिना किसी अन्य विचार के, वैसे ही ध्यान में भी हम अपनी पूरी ऊर्जा एक बिंदु पर लगाते हैं और बाकी सब स्वतः ही शांत हो जाता है। यह सीधा और स्वाभाविक तरीका है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। दूसरा, मन की चंचलता को स्वीकार करना। ध्यान की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मन हमेशा चंचल रहता है। वह कभी भी स्थिर नहीं होता और विचारों की एक निरंतर धारा में बहता रहता है। लेकिन बुद्ध ने जो समझाया वह यह था कि ध्यान में सफलता तब मिलती है जब हम अपने मन की चंचलता को न केवल नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। हमारे मन में हर क्षण नए विचार आते रहते हैं, कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की चिंताएं, कभी किसी विशेष इच्छा या भय का विचार। यह स्वाभाविक है। लेकिन ध्यान का वास्तविक अभ्यास यह नहीं है कि हम इन विचारों को दूर करें, बल्कि यह है कि हम इन विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देख सकें। जब हम अपने विचारों को स्वीकार करते हैं और उन्हें बिना द्वंद के गुजरने देते हैं, तो हमारा मन खुद ब खुदा के रूप में धीरे धीरे स्थायी होने लगती है।
बुद्ध ने एक नदी का उदाहरण दिया। यदि हम नदी के पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खींचने की कोशिश करते हैं तो यह संघर्ष पैदा करेगा और पानी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम उसे उसकी स्वाभाविक दिशा में बहने देते हैं तो वह बिना रुकावट के बहता है। ठीक वैसे ही जब हम अपने मन की चंचलता को स्वीकार करते हैं और उसे बिना संघर्ष के गुजरने देते हैं तो ध्यान सरल और प्रभावी बन जाता है। 3. ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाना। ध्यान केवल एक समय की साधना नहीं है, यह हमारी पूरी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। बुद्ध ने यह बात शिष्यों को बहुत अच्छे से समझाई। उन्होंने कहा कि ध्यान सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए होना चाहिए। हम जब भी किसी कार्य में संलग्न होते हैं, हमें पूरी एकाग्रता और समर्पण से वह कार्य करना चाहिए। यही ध्यान का वास्तविक रूप है। जब हम ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो इसका प्रभाव हर क्षेत्र में दिखाई देता है, हमारी सोच में, हमारी प्रतिक्रियाओं में, हमारी भावना में। जैसे हम किसी काम में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं, वैसे ही ध्यान में हम अपनी सारी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। ध्यान का मतलब यह नहीं कि हम दिन भर बैठकर आंखें बंद करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम हर कार्य को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक करें, चाहे वह खाना खाना हो, चलना हो या किसी से बातचीत करना हो। ध्यान जब जीवन का हिस्सा बन जाता है तो यह हमें हर समय शांति और संतुलन में बनाए रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम अपनी आंतरिक शांति बनाए रखते हैं। यह ध्यान का असल उद्देश्य है, हमारे भीतर और बाहर के संसार में संतुलन बनाए रखना। 4. आंतरिक शांति और संतुलन की खोज। बुद्ध ने शिष्यों से यह भी कहा कि ध्यान का उद्देश्य बाहरी परिस्थितियों को बदलना नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन को खोजने का है। लोग अक्सर ध्यान को एक बाहरी साधना मानते हैं, लेकिन असल में यह आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ध्यान कठिन लगता है जब हम बाहरी संसार के प्रभाव से अपनी आंतरिक स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम आंतरिक शांति को खोजें और उसे बाहरी दुनिया से अलग रखें तो हम किसी भी बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रह सकते हैं। ध्यान का मतलब बाहरी दुनिया से बचना नहीं, बल्कि उस दुनिया में रहते हुए अपनी आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखना है। यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि जब हम बाहरी परिवर्तन की बजाय अपने भीतर की चुपक और संतुलन की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी आंतरिक स्थिति खुद ब खुदा बल्कि यह जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली प्रक्रिया है। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो यह हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। ध्यान न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमारे आंतरिक और बाहरी संबंधों में भी सुधार करता है। हम दूसरों के साथ अधिक शांतिपूर्वक और समझदारी से व्यवहार करते हैं और हमारी सोच में भी स्पष्टता और गहराई आती है। ध्यान के अभ्यास से हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति में संतुलन आता है, जिससे हम किसी भी स्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। जैसे ही हम ध्यान की साधना को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जीवन अधिक सकारात्मक, शांत और संतुलित होता है। हम अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और उनका समाधान हमें अधिक आसानी से मिल जाता है। यही ध्यान का असली प्रभाव है। यह हमारे जीवन को सरल, संतुलित और शांति से भर देता है। निष्कर्ष: बुद्ध की ध्यान पर आधारित यह कहानी हमें यह समझाती है कि ध्यान कोई जटिल अभ्यास नहीं, बल्कि एक सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे जीवन का हिस्सा बनाकर हम न केवल अपनी मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने मन की चंचलता को स्वीकार करते हैं, जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और ध्यान को एक नियमित अभ्यास के रूप में अपनाते हैं, तो हम सच्चे ध्यान और आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यही ध्यान का असली उद्देश्य है, अपने भीतर की शांति को खोजना और जीवन में स्थायी परिवर्तन लाना। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखे हैं, मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो।